ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7th वाला। इसमें गिवन है इफ द रेंज ऑफ द फंक्शन डज नॉट कंटेन एनी वैल्यूज बिलोंगिंग टू द इंटरवल। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है ना, इसको हम वाई इक्वल टू मान के लिख सकते हैं पी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डज नॉट कंटेन एनी वैल्यूज बिलोंगिंग टू द इंटरवल -1 to -1/3। मतलब y जो है वो इस इंटरवल का नहीं है, ठीक है। देन द ट्रू सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p इज, तो p क्या होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे सोचो y क्या है, ये नहीं गिवन है, y क्या नहीं है ये हमें गिवन है। तो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं पहले कि y मेरा क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो आ जाएगा पी वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स माइनस 1। अगर मैं सबको RHS में ले जाऊँ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स माइनस 1 माइनस पी वाई माइनस वाई इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लो तो ये टर्म्स क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। अब आप सोचो y क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन x जो होगा, x क्या होगा, रियल होगा। भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में दिख रही, x में। x जो भी होगा क्या होगा, रियल, क्योंकि x किसका पार्ट होगा, इस फंक्शन के डोमेन का, और डोमेन में कैसा x होगा, हमेशा रियल होगा। तो इस इक्वेशन का रियल रूट्स होना चाहिए, तो हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं, तो यह जाएगा 1 माइनस मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 ए, सी नेगेटिव आएगा, ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस पी वाई प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस 4y प्लस 4y स्क्वायर पी प्लस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 1 2 और ये 3, ये तीनों टर्म मिलके क्या हो जाएंगे, होल स्क्वायर बन जाएंगे। 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर पी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हमें ये क्या निकालना है, p निकालना है। तो मेरे पास आएगा 4y स्क्वायर पी ग्रेटर देन और इक्वल टू, अच्छा 1 मिनट के लिए अभी रुक जाता है, ठीक है ना, हमें p निकालना है, ठीक है, हम p निकालेंगे। बट आप मुझे बताओ यहां से जो y मिलेगा वो हम क्या चाहेंगे कि वो इस इंटरवल का ना हो, ठीक है। तो आप थोड़ी देर के लिए ये कंसीडर करो, मान लो ये एक नंबर लाइन है जिसमें ये दो पॉइंट्स में इस तरीके से ले लेता हूं -1 और -1/3, ठीक है। तो मेरा y क्या हो सकता है, मेरा y हो सकता है या तो यहां से क्या हो, राइट साइड हो, मतलब -1/3 से बड़ा हो, या फिर क्या हो, -1 से छोटा हो, क्योंकि मुझे y इस इंटरवल में नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप ये देखो जिस इंटरवल में मैंने ये लाइंस ड्रॉ करी है, ठीक है, इस इंटरवल के लिए ये एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या 0 होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, मतलब ये जब मैं यहां से y निकालूंगा तो वो y क्या देगा, मुझे रेंज देगा, ठीक है। मतलब रेंज के लिए मेरा ये एक्सप्रेशन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो जो पार्ट रेंज का नहीं है उसके लिए ये एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रेंज वाला पार्ट आपको कैसे मिलेगा, पॉजिटिव लेने से, ठीक। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो एक्सप्रेशन है वो इस इंटरवल के लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो मैं बोलूंगा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू -1 to -1/3 दिस एक्सप्रेशन 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर p लेस देन 0, ठीक है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे y क्या है ये पता नहीं है, लेकिन y क्या नहीं है वो पता है, ठीक है। तो यहां से जो भी y आता वो रेंज का पार्ट होगा। रेंज क्या हो सकती है वो मैंने यहां पे दिखाया, तो जो भी रेंज होगी
उसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो बचे हुए पार्ट के लिए क्या होगा, ये एक्सप्रेशन लेस देन 0, नेगेटिव होगा। तो वो बचा हुआ पार्ट मुझे मालूम था तो मैंने कंसीडर कर लिया। अब इस इनइक्वालिटी से मुझे क्या फाइंड करना है, P फाइंड करना है। तो देखो P फाइंड करते हैं, 4y² लेस देन -2y + 1 का होल स्क्वायर। तो P क्या आ जाएगा, P आ जाएगा मेरे पास 4y² से डिवाइड कर लो तो हो जाएगा माइनस में 1 + 1/2y का होल स्क्वायर। तो मुझे यहां से P फाइंड करना है। तो P में क्या करूंगा, एक ऐसा मतलब P की मैं वो वैल्यूज लूंगा जिसके लिए P क्या हो, इस एक्सप्रेशन से हमेशा क्या रहे, छोटा रहे। हमेशा मतलब इन वैल्यूज के लिए P इस एक्सप्रेशन से क्या रहे, छोटा रहे। ठीक है, तो अब आप देखो यहां पे क्या करेंगे हम, मुझे y मालूम है तो इस एक्सप्रेशन की मैं रेंज बता सकता हूं। इस एक्सप्रेशन की रेंज देखो कैसे, आप मुझे बताओ y यहां से यहां है, ठीक है, तो 1/y बता सकते हैं क्या होगा भाई, y -1 से -1/3 है। तो 1/y मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -3 से -1। क्लियर ये चीज, रेसिप्रोकल लेना आपको आता होगा। तो मैं यही एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मुझे क्या करना है, 1/2y चाहिए, तो क्या करना होगा, 2 से डिवाइड, तो हो जाएगा -3/2 से -1/2। फिर 1 ऐड करना है तो 1 + 1/2y मिलेगा, 1 ऐड कर लो तो -1/2 से 1/2। फिर स्क्वायर कर लो तो इसका स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 0 से लेकर 1/4 तक। फिर उसमें माइनस लगा दो, ठीक है ना, तो इस स्क्वायर में मैंने क्या लगा दिया, माइनस, तो ये आ जाएगा मेरे पास -1/4 से 0। क्लियर है यहां तक। तो मुझे पता चला कि इस एक्सप्रेशन की रेंज है -1/4 से 0। ठीक है, मतलब अगर मेरा y इस इंटरवल में बिलोंग करता है, ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन का रेंज क्या आएगा, -1/4 से 0 आएगा। अब आप बताओ, मैं तो चाहता हूं कि y की मतलब यहां पे जो जो y है उसकी हर वैल्यू के लिए p क्या हो, लेस देन हो। तो p क्या होना चाहिए, तो p होना चाहिए -1/4 से भी छोटा, क्योंकि अगर p इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू से भी छोटा हो जाए तो फिर आप y कुछ भी रखते रहो इस इंटरवल का, p क्या रहेगा, हमेशा छोटा रहेगा। तो हेंस आंसर इज p लेस देन -1/4। ओके, नेक्स्ट 8th नंबर का क्वेश्चन, इसमें लिखा है f(x) = 4 cos to the power 4 x - π/4 pi square -2 cos x - π/2 pi square। और इसका क्या बताना है हमें, फंडामेंटल पीरियड बताना है। ठीक है, तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं x - π/2 pi स्क्वायर को क्या मान लेता हूं, थीटा, ये अज्यूम कर लेते हैं। तो हमारा f(x) क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 4 cos की पावर 4, और अगर ये थीटा है तो ये होगा θ/2 -2 cos थीटा। ठीक है, अच्छा यहां से आप देखो तो ये टर्म लिखा हुआ है 2 cos θ/2 का होल स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर θ/2 का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं 2 cos स्क्वायर θ/2 होता है 1 + cos थीटा, तो ये हो गया 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर -2 cos थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आ जाएगा आपके पास 1 + cos स्क्वायर थीटा, 2 cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। नाउ वापस थीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो हो गया 1 + cos स्क्वायर x - π/2 pi स्क्वायर। ये हमारा f(x) है, सिंप्लीफाई होके आ गया।
और हम जानते हैं अगर हमें पीरियड फाइंड करना होता है तो हम फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, या यूं बोल लो फंक्शन को सिंप्लीफाई करना ही होता है, देन पीरियड बताएंगे। तो यहां देखो आप, मैं अगर आपसे पूछूं बताओ cos स्क्वायर एक्स का पीरियड क्या होता है, तो पाई होता है, ठीक है। एंड ओबियसली हम किसकी बात कर रहे हैं, फंडामेंटल पीरियड की, इसका फंडामेंटल पीरियड पाई। तो बताओ cos स्क्वायर एक्स माइनस पाई अपॉन 2 पाई स्क्वायर का पीरियड क्या होगा। तो हम जानते हैं x में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से तो पीरियड पे चेंजेस आएगा नहीं, केवल किससे चेंज आएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करने से। तो जो भी हो रहा है उसका अपोजिट होगा पीरियड के साथ। यहाँ 2 पाई स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है x में, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका पीरियड होगा पाई इंटू 2 पाई स्क्वायर, दैट इज 2 पाई क्यूब। और हम जानते हैं यहाँ जो फाइनली 1 ऐड भी करना है तो उससे पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस फंक्शन का पीरियड हो गया 2 पाई क्यूब। क्लियर। चलो 9th नंबर का क्वेश्चन, इसमें लिखा है फंक्शन f इज फ्रॉम 0 टू e⁻³ से लेकर -1/4 टू इंफिनिटी, और f(x) गिवन है log x का होल स्क्वायर प्लस 3 log x प्लस 2, देन f इनवर्स x इक्वल्स, एंड ऑप्शन में आपको फंक्शंस दे रखे हैं। अब आप यहां सोचो आपको फाइंड क्या करना है, f इनवर्स x फाइंड करना है, ठीक है। तो आप जानते हैं इनवर्स निकालने से पहले हम चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन जो गिवन है f(x) वो 1 1 एंड ऑन टू है या नहीं है। 1 1 एंड ऑन टू को बाइसेक्टिव भी बोल सकते हैं। तो क्या इसको चेक करने की जरूरत है इस क्वेश्चन के लिए या नहीं है। तो आप देखोगे ऑप्शन में सभी में आपको फंक्शन दे रखा है, और जो कि कौन सा फंक्शन दे रखा है, इनवर्स। आपको बताना है कौन सा सही फंक्शन है। तो ऑप्शन में कुछ ऐसा गिवन ही नहीं है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट है या नहीं है, तो आपको यहां चेक करने की जरूरत नहीं है कि इनवर्स एग्जिस्ट है या नहीं, ठीक है। हाँ, ऑप्शन में अगर लिखा होता नॉट एप्लीकेबल, डज नॉट एग्जिस्ट, तो फिर हम इनवर्स चेक करते। तो यहां चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इनवर्स निकाल लो। और कैसे निकालोगे, f(x) को y मान लो और यहां से x निकालने की कोशिश करो, क्योंकि x क्या होता है, f इनवर्स y होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, ये बन जाएगी इक्वेशन log x का होल स्क्वायर प्लस 3 log x प्लस 2 माइनस वाई इक्वल टू 0। यहां से क्या फाइंड करा जा सकता है, log x फाइंड किया जा सकता है। तो log x निकाल लो श्रीधराचार्य मेथड से, सॉरी log x, तो ये आ जाएगा log x इक्वल टू माइनस बी मतलब -3 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, तो ये इस टाइप से बन जाएगा अपॉन 2a मतलब 2। और एक लाइन और सिंप्लीफाई कर लो, तो log x इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट में 9 माइनस 8 मतलब 1 प्लस 4y अपॉन 2। ये क्या आ गया log x, और log x से क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। बट आप देखोगे अभी x कितने मिल रहे हैं आपको, 2, और x 2 है मतलब f इनवर्स y 2 आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता है कभी भी, क्योंकि इनवर्स फंक्शन हम जानते हैं यूनिक होता है। तो कौन सा आएगा, प्लस लेने से आएगा या माइनस लेने से, वो चेक कर लेता है। आप देखो x की वैल्यू यहां से यहां लाई कर रही है, 0 से लेकर e⁻−3/2 तक। तो log x क्या होगा, आप जानते हैं log 0 माइनस इन्फिनिटी होगा, और इसका log आ जाएगा -3/2। तो दिख रहा है log क्लियरली x की इन सभी वैल्यूज के लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा, इतना तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। तो log x हमेशा नेगेटिव कब आएगा, जब यहाँ पे हम क्या कंसीडर कर लें, माइनस। तो फॉर इनवर्स फंक्शन log x क्या होगा, -3 माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4y अपॉन 2। तो यहां से आप क्लियरली x मिल जाएगा, एंटी लॉग ले लो तो ये आ जाएगा e⁻−3 माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4y अपॉन 2। तो ये x है मतलब f इनवर्स y है। तो f इनवर्स x के लिए क्या करना है, y की जगह x रख देना है। क्लियर ये। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर का, इसमें बोला है f इज फ्रॉम
x to y and defined as fx equal to sin x plus cos x plus 2 root 2 and if f is invertible then x tends to y is, यह बताना है कि x tends to y इन ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए ताकि ये फंक्शन क्या हो, इन्वर्टेबल हो। ठीक है, तो इन्वर्टेबल कब होगा फंक्शन हमारा, जब ये 1 1 और ऑन 2 हो। ठीक है, तो 1 1 और ऑन 2 है या नहीं है वो देखते हैं, और होगा तो किस डोमेन और को डोमेन में होगा। यहाँ पे देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हैं √2 साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 प्लस 2 √2। अब आप जानते हैं साइन वाला फंक्शन 1 1 नहीं होता है। ठीक है, साइन एक्स वाला फंक्शन 1 1 नहीं होता है, तो इसको 1 1 हम बनाया करते हैं। ठीक है ना, इनवर्स फंक्शन से आप जानते होंगे इसको क्या करना होता है, 1 1 बनाना होता है। कैसे बनाते हैं, एंगल को क्या करना है आपको, कॉन्ट्रैक्ट करना है, मतलब एंगल को थोड़ा कम करके लिखना होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये एंगल जो है वो क्या हो सकता है, तो एक रेंज तो आपको पता होगी। अगर मैं एंगल को -π/2 से π/2 ले लूं तो इस रेंज में ये फंक्शन क्या होता है, 1 1 होता है। ठीक है, और ऑन टू भी होगा, -1 से 1 जो वैल्यूज है वो सभी दे देगा। या फिर ये नहीं लेना है तो आप क्या ले सकते हैं, π/2 से 3π/2 ले सकते हैं, इसमें भी फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 एंड ऑन टू। अगला देखो, अगला क्या हो जाएगा मेरे पास, 3π/2 से 5π/2। मतलब इस तरीके से आप एंगल्स के इंटरवल्स डिसाइड कर सकते हैं ताकि हमारा फंक्शन क्या बन जाए, 1 1 बन जाए। ठीक है, तो अगर x प्लस π/4 ऐसा होना चाहिए तो x क्या होना चाहिए, π/4 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आ जाएगा -3π/4 से लेकर π/4। ठीक है, π/4 आप माइनस कर लेना, आता होगा। इसमें से करेंगे तो आएगा π/4 से लेकर, इसमें से π/4 घटाओगे तो 5π/4 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 5π/4 से लेकर 9π/4 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे मिल सकते हैं। अब आप ऑप्शन में चेक कर सकते हैं x कौन सा इंटरवल होगा, ये वाला, मतलब ये सेट होगा x। तो x हमें मिल चुका है π/4 से 5π/4। ठीक है, चेक कर लेना कौन सा दे रखा है। अब मुझे बताना है y, तो अगर फंक्शन ऑन टू है तो y क्या है इस फंक्शन के लिए, कोडोमेन, और ऑन टू फंक्शंस के लिए कोडोमेन और रेंज क्या होता है, सेम। तो y बताना है, मतलब आपको इस फंक्शन का रेंज बताना है। तो हम जानते हैं इस इंटरवल में ये आपको क्या वैल्यू देगा, -1 से 1, उसमें √2 का मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, -√2 से √2, उसमें 2 √2 ऐड कर दो, मतलब -√2 से √2 वाला जो इंटरवल है उसमें क्या ऐड कर देना है, 2 √2। तो ये बन जाएगा √2 और ये बन जाएगा 3 √2। तो इसका मतलब y होगा √2 से लेकर 3 √2। तो ये आपको देखो डोमेन और कोडोमेन मिल गया, जिसमें हमारा f(x) क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा, मतलब 1 1 एंड ऑन टू होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो 11th नंबर का क्वेश्चन, इसमें f(x) गिवन है x² प्लस x प्लस c अपॉन x² प्लस 2x प्लस c, और बोला है x क्या है, रियल, और इसका रेंज है, मतलब अगर मैं इसको y बोल दूं तो y कहाँ से कहाँ है, 5/6 से 3/2। ये हमें y का रेंज दे रखा है। तो बताना क्या है, c बताना है कि c क्या होना चाहिए, मतलब इस फंक्शन का रेंज अगर ये है तो c बताओ क्या होना चाहिए। तो अब यहाँ देखो रेंज हमें दे रखी है, बट अगर हम फिर भी रेंज निकालना चाहें यहाँ से तो किस तरीके से निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद टर्म्स अरेंज करेंगे और x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें और x² कॉमन ले लें तो इस तरीके से आएगा, फिर x कॉमन लोगे तो 2y - 1, और फिर c कॉमन लोगे तो y - 1। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको
मिलेगी। ठीक है, अब हम जानते हैं x क्या है, रियल है, सिंस x इज रियल हैंस डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इस इक्वेशन का, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लो, तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, c मतलब ये कांस्टेंट टर्म आ गया, एंड इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आएगा 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 माइनस 4 और c एज इट इज रखा, y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, y में क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, तो y में क्वाड्रेटिक बनाओ, है ना, तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा यहाँ से 4, यहाँ से माइनस 4c, ये ऐसे हो गया। फिर y वाले टर्म्स को अगर क्लब करें तो यहाँ से आ जाएगा 8c और यहाँ से आएगा माइनस का 4, अगला कांस्टेंट टर्म तो 1 माइनस 4c ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर मान लो हम सभी टर्म्स में, या ऐसे बोल दो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से, और उस माइनस का मल्टीप्लाई हम यहाँ कर रहे हैं कोफिशिएंट्स में, ये हो जाएगा 4c माइनस 4, यहाँ पे करा तो 4 माइनस 8c, ये हो जाएगा 4c माइनस 1, और अब ये क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 0। इसको लेस देन बनाने का क्या रीजन है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। आप देखो आपको y कहाँ से कहाँ है ये दे रखा है, मतलब इस फंक्शन की रेंज आपके पास गिवन है। तो आप जरा सोचो, मुझे मालूम है कि y इस रेंज में है, मतलब या y का रेंज ये है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज के टर्म्स में, y माइनस 5/6 y माइनस 3/2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। भाई मुझे मालूम है y कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, 5/6 से 3/2। तो आप इस इनइक्वालिटी को देखो, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो भी यही मिलेगा। अब कुछ सोचे ऐसा करने का पीछे रीजन क्या है, तो ऐसा करने के पीछे रीजन ये है कि ये भी क्वाड्रेटिक बनेगी और ये भी क्वाड्रेटिक है, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, क्योंकि इसका रेंज भी तो यही है ना और इसका रेंज भी यही है। तो कहने का मतलब ये दोनों क्वाड्रेटिक क्या होंगी, सेम होंगी, आइडेंटिकल होंगी, जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले, ये हो जाएगा 6y माइनस 5 और यहाँ से 2y माइनस 3, और एलसीएम वाले जो होंगे वो मान लो आरएचएस में चले गए, इनका मल्टीप्लाई कर लिया, 12y स्क्वायर माइनस 10 माइनस 18 तो माइनस 28y प्लस 15 लेस देन और इक्वल टू 0, ये इतना बन गया। अब इसको मतलब मैं बोल देता हूं कि ये है सेकेंड इनइक्वालिटी और ये फर्स्ट। तो हम जानते हैं इसका भी आंसर क्या आना था, 5/6 से 3/2, और इसका भी आंसर क्या है, यही है। तो दोनों आइडेंटिकल होंगी, तो हमने इसको कंपेयर कर लिया। तो कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो कंपेयर कैसे करेंगे, y स्क्वायर का कोफिशिएंट 4c माइनस 4, यहां से कोफिशिएंट 12, अगला यहां से y का कोफिशिएंट 4 माइनस 8c अपॉन में माइनस 28, कॉन्स्टेंट टर्म 4c माइनस 1 और यहाँ से 15। तो अब आप यहाँ से सॉल्व करके c फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो c की वैल्यू है ना, ये तो सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके निकालो और ऑप्शन मिला लेना, दिख जाएगा। क्लियर।